बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का टाइम है और बहुत तेज़ी से भागता है, जिसकी वजह से मैं रात को आलू उबाल कर इसमें कुछ मसाले ऐड कर कर इस पिट्ठी को तैयार करके रख देती हूँ। और रात को ही मैं आटा भी गूंद के ही रख देती हूँ, क्योंकि हम रात में शादी में से आए थे, तो सुबह की थकन की वजह से मैंने कहा कि अगर मैं सुबह को लेट हो गई तो मैं कैसे कर पाऊँगी। मैंने फटाफट से ये दोनों काम रात में ही करके रख दिए थे। तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने आपको बताना जा रही हूँ, क्योंकि जो मैं पराठे बनाती हूँ, तो पराठे बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने बता तो दिया आपको, पिट्ठी भी मैंने तैयार कर दी और आटा भी मैंने गूंद के ही रख दिया था। तो बनाने का तरीका मेरा ये होता है कि मैं एक तवे पर जब तक मेरा पूरा एक पराठा नहीं बन जाता, जब तक मैं दूसरा पराठा तैयार करके तवे पे नहीं डालती। तो इधर मेरा पराठा जो है तैयार हो, फटाफट से मैं इसमें चारों तरफ से तेल लगाती हूँ, दोनों तरफ से, सॉरी चारों तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से तेल लगाने के बाद जब पराठा सिक जाता है तो इसको मैं अच्छे से सेक कर उतार देती हूँ। और जैसे ही सिकता है तो फिर जब सिक जाएगा उसके बाद मैं अपनी दूसरी जो लोई है, दूसरा पराठा है, उसको तैयार करना शुरू करूँगी। क्योंकि अगर हम दोनों पराठे एक साथ तैयार कर देते हैं तो उससे जो जो पराठा हमारा तवे पे नहीं होता, यानी कि चकले के ऊपर होता है, तो वो पराठा चिपक जाता है। तो पराठे को चिपकने से बचाने के लिए पहले हम एक पराठे को तैयार कर लेते हैं, यानी मैं, फिर दूसरे पराठे को मैं तैयार करती हूँ। देखिए, जैसे मेरा वो पराठा सिक कर तैयार हो, मैंने फटाफट से अपनी लोई को बेलना स्टार्ट कर दिया। और इधर मैं लोई को बेलती जा रही हूँ, बेलती जा रही हूँ। और जैसे ये पराठा पूरा बड़ा हो जाता है, मैं इसको एक दो हाथ छक्के मार कर वापस से डाल दूँगी और इसको भी सेक दूँगी। देखिए मेरा तैयार हो गया। इधर मैं इसको हटा दूंगी और दूसरा सेक दूंगी। और मैं आपको दिखा नहीं पाई उसको डालते हुए, देखिए मैंने डाल के दिखाया, दूसरा वाला है। और इधर डालने के बाद मैं, अब देखो लोई कैसे बनाती हूँ मैं। आज मेरी वीडियो उल्टी चल रही है, जो स्टार्टिंग होती है वो एंड हो रहा है और जो एंड है वो स्टार्टिंग है। आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, आप मुझे समझें, मेरी भावनाओं को समझें, ठीक है। तो जैसे ही मेरी पराठा वो हुआ तो मैं दूसरी लोई तैयार करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ आटा लेती हूँ, आटे के बीच में मैं पिट्ठी को बीच में दबा दबा के भरती हूँ, इसको गोल आकार कर देती हूँ। पूरा पेड़ तैयार करने के लिए जो ऊपर टुनटुनी सी आती है उसको मैं वापस से दबा देती हूँ। आप चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, आप चाहे उसको दबा भी दें, वैसे दबाना बेहतर रहता है। और फिर एक बारी में इसको एक तरफ से बेलना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसको बेलने से रोकेंगे तो ये वापस से चिपक जाएगा। तो इधर मैंने इसको डाल के फिर से सेकना स्टार्ट कर दिया है। और इसको दोनों तरफ से सेकने के बाद मैं इसको कांच की प्लेट में आपको सर्व करके दिखाऊंगी, जो जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप कैसे ही बनाएं, अगर हम स्टील की प्लेट में लगाते हैं तो उसको देखने का नज़रिया कुछ और होता है, और हम कांच की प्लेट में रखो तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं।